Please subscribe my channel. Like and share my video. चंगू और चुलबुल की कहानी। बहुत पहले की बात है। एक चंगू नाम का बंदर था। वह बहुत शरारती था। एक दिन शरारत के वजह से चंगू बीच समुद्र में फंस जाता है। वो एक लकड़ी के सहारे अपनी जान बचाता है। चंगू समुद्र के बीच में एक लकड़ी को पकड़े हुए रहता है। वह लकड़ी को पकड़े पकड़े बहुत थक जाता है और बेसब्री से मदद के लिए किसी का इंतजार करता रहता है। तभी एक डॉल्फिन समुद्र में चहलकदमी कर रही थी। उसका नाम चुलबुल डॉल्फिन था। चुलबुल दूर से देखती है कि एक बंदर लकड़ी के सहारे समुद्र में तैर रहा है। चुलबुल बहुत जिज्ञासा के साथ चंगू के पास पहुंचती है और देखती है कि एक बंदर लकड़ी को पकड़े हुए बेहोश पड़ा हुआ है। वह बंदर को जगाती है और कहती है, वो बंदर, उठो उठो, तुम कौन हो? तुम यहाँ कैसे आए हो? चंगू धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और चुलबुल को देखता है और कहता है, मैं कहाँ हूँ? तुम समुद्र के बीच में हो। क्या हुआ? तुम कौन हो? तुम यहाँ कैसे पहुँच गए? मेरा नाम चंगू है। मैं समुद्र के किनारे खेल रहा था। खेलते खेलते समुद्र के लहर में फंस गया और मैं यहाँ पहुँच गया। मैंने खुद को बचाने के लिए इस लकड़ी को पकड़ लिया। क्या तुम मेरी मदद करोगी? मेरे दोस्त, जरूर, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मैं तुम्हें समुद्र के किनारे पहुंचा दूंगी। तुम चिंता करना बंद करो और मेरी पीठ पर चढ़ जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त, बहुत बहुत धन्यवाद। चंगू उछलकर डॉल्फिन की पीठ पर चढ़ जाता है। डॉल्फिन तैरने लगती है। वे दोनों एक द्वीप के किनारे पहुंचते हैं। द्वीप बहुत हरा भरा था। चंगू इस हरे भरे द्वीप को देखकर बहुत खुश होता है और वहीं रहना चाहता है। मेरे दोस्त, क्या तुम इस द्वीप को जानते हो? क्या मैं तुम्हें यहाँ छोड़ सकती हूँ? हाँ, मैं इस द्वीप को जानता हूँ। तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम ये द्वीप को अच्छे से जानते हो? चिंता मत करो मेरे दोस्त। दरअसल यह पूरा द्वीप मेरे परिवार का है और मैं इस द्वीप का एकमात्र राजकुमार हूँ। ओह, ये बहुत अच्छी बात है। मैं तुम्हें यही छोड़ देती हूँ और मैं जाती हूँ। जरूर मेरे दोस्त, मदद के लिए धन्यवाद। चुलबुल अलविदा कहती है और वापस तैरती हुई चली जाती है। चंगू भी किनारे से द्वीप की ओर चल देता है। चंगू बहुत खुश होता है क्योंकि उसे एक नया हरा भरा द्वीप मिल गया था। वह द्वीप में आवाज लगाता है, क्या यहाँ कोई रहता है? यहाँ कोई है? अरे, कोई तो कुछ बोलो। यहाँ कोई है? लेकिन चंगू को कोई जवाब नहीं मिलता। दिन बीतने के साथ उसे पता चलता है कि द्वीप पूरी तरह से खाली है। इस छोटे से द्वीप पर कोई नहीं है। वह इस द्वीप पर अकेला है और वह ये सोचकर बहुत उदास हो जाता है। उदास होकर समुद्र के किनारे बैठ जाता है और रोने लगता है। कहानी से सीख। तो दोस्तों, शेती हमें इस कहानी से क्या सीख मिली? हमें यह सीख मिली कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए और उन चीज़ों के बारे में नहीं बोलना चाहिए जिनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। हमें अपनी गलत तारीफ किसी से नहीं करनी चाहिए। इससे हम खुद को ही तकलीफ में डाल देते हैं। तो दोस्तों, खुश रहिए, अच्छे से रहिए, अपने माता पिता और बड़ों के आज्ञा का पालन कीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नई और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। अभी के लिए बाय बाय दोस्तों।